गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू स्किल IQ हिंदी। वी विल लर्न इंग्लिश इन इजी हिंदी लैंग्वेज। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि टेंस होता क्या है। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। TENS टेंस। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल। और ये तीन प्रकार के होते हैं। टेंस सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो चलिए हम टेंस के बारे में आज जानेंगे, इनके सभी प्रकार के बारे में जानेंगे, इसके सभी काइंड्स के बारे में जानेंगे। तो पहला हमारा है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। जो पहला हमारा टेंस है उसे बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। PRESENT प्रेजेंट, TENSE प्रेजेंट टेंस। दूसरा है पास्ट टेंस, PAST पास्ट, TENSE टेंस पास्ट टेंस। और तीसरा हमारा होता है फ्यूचर टेंस, FUTURE फ्यूचर, TENSE टेंस। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को बोलते हैं भूतकाल और फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्य काल। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। प्रेजेंट का क्या मतलब होता है? वर्तमान। दैट मीन्स कि जो काम अभी हो रहा है। जैसे मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ या मैं किसी कुछ लिखने का काम कर रहा हूँ वर्तमान में, राइट नाउ। यदि हम संप्रति, वर्तमान को संप्रति भी कहते हैं। यदि हम अभी जैसे खा रहे हैं या मैं लिख रहा हूँ या मैं जा रहा हूँ, तो वर्तमान में जो काम हो रहा है उसे बोलते हैं वर्तमान काल। जो अभी दिख रहा है, जो आप देख रहे हो, दैट इज प्रेजेंट। और जैसा कि पास्ट, पास्ट का मतलब होता है बीत जाना। जो काम हमने कर लिया है, जो अब नहीं हो सकता है, उसे दोहराया नहीं जा सकता है, उस काम को एज इट इज दोहराया नहीं जा सकता है, उसे बोलते हैं भूतकाल, जो बीत चुका है। और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल। हमारे आने वाले दिनों में जो होने वाले कार्य होंगे, हमारे आने वाले दिनों में कुछ भी जो हम करने वाले होंगे, उसे कहेंगे हम फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस इसे बोलते हैं वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। ये सारा जो प्ले है, सारा जो खेल है, ये समय के अनुसार हो रहा है, इसी को हम लोग काल कहते हैं। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, भूतकाल। और जो आपका फ्यूचर टेंस है उसे बोलते हैं भविष्य काल। ये आपका तीन तरह का टेंस होता है। और इन सभी जो ये सभी जो टेंस होते हैं, ये जो तीनों टेंस होते हैं, इनके भी चार चार प्रकार होते हैं, इनके भी चार चार काइंड्स होते हैं। तो हम धीरे धीरे करके सभी टेंस के जो काइंड्स होते हैं, जो प्रकार होते हैं, हम उसे जानेंगे। तो चलिए इसी सीरीज में आज हम पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस को। और प्रेजेंट टेंस के जो चार भेद होते हैं, जो काइंड्स होते हैं, जो प्रकार होते हैं, हम पहले उसे पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम चलते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। क्या होता है स्पेलिंग? PRESENT प्रेजेंट टेंस, TENSE प्रेजेंट टेंस। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? आप मेरे साथ एक बार बोलते रहो, वर्तमान काल। इसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखोगे। वर्तमान, राइट नाउ, व्हाट, जो भी चीजें होती हैं, जो भी व्हाट आर वी डूइंग राइट नाउ इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। इन दिस ऑल आर द सेंटेंसेस, ये सभी प्रेजेंट टेंस में होते हैं। तो चलिए प्रेजेंट टेंस को हम लोग मुख्यतः चार भागों में बांटते हैं। इसका चार प्रकार होता है। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है? PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट DEFINIT प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, PRESE प्रेजेंट
कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या होता है? PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट, PERFECT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट PRESE, प्रेजेंट परफेक्ट PERFECT, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस CONTINUOUS, कंटिन्यूअस टेंस। ये चार काइंड होते हैं किसका? प्रेजेंट टेंस के जो चार काइंड्स होते हैं वो होता है पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, अभी जनरली जो प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस टेंस होता है उसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, और कॉमनली आपको मिलेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जो भी लगातार हो रहा है उसे बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दैट मींस कि लगातार हो रहा है, कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहा है वो। और इसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल, ये पूरा नहीं हुआ, इसको हिंदी में कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। और तीसरा आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो पूर्ण हो चुका है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो सतत होता आ रहा है। तो चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग क्या क्या कहते हैं, पहले इसको भी जान लें। इसके भी दो तीन नाम होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, जिसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीक विद मी और रिपीट विद मी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो इस बात को आप लोग याद रखोगे। चलिए एक बार मेरे साथ करेक्ट होइए और दोहराइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये होता है। तो आशा करता हूं कि ये टेंस जो है इसके जो चार भाग होते हैं, जो काइंड होते हैं प्रेजेंट टेंस का, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इसका जो पहला टेंस होता है आज हम इसे समझेंगे, इसके परिभाषा को जानेंगे, इसके स्ट्रक्चर को जानेंगे, इसके पहचान को जानेंगे, कैसे समझेंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है या सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे समझेंगे कि कोई भी सेंटेंस लिखा है तो हम कैसे समझेंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में है या सामान्य वर्तमान काल। प्रेजेंट सिंपल टेंस को कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्या बोलेंगे? PRESE, प्रेजेंट SIMPL, सिंपल टेंस, PENSE, प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्या बोलते हैं हिंदी में? सामान्य वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? सामान्य वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? सामान्य वर्तमान काल। हम कैसे समझेंगे कि कोई भी यदि हमारा सेंटेंस है, कोई भी वाक्य लिखा हुआ है हिंदी में, तो कैसे समझेंगे? हाउ विल वी नो, हाउ कैसे हम समझेंगे कि ये सामान्य वर्तमान काल में है या प्रेजेंट सिंपल टेंस में है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है या सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो इसका जो पहचान होता है ये मैं आपको बता रहा हूं। ये होता है किसी भी मुख्य क्रिया के अंत में, किसी भी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में कोई भी वाक्य होता है। सपोज करो इसे राम घर जाता है, राम घर जाता है, यह एक वाक्य है क्योंकि ये ग्रामर के नियम के अनुसार परफेक्ट बना हुआ है। इसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है। इसमें सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और वर्ब है। किसी भी वाक्य को बनाने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तीन चीज तो चाहिए ही चाहिए। बिना इन तीनों वर्ड्स के, बिना इन तीनों जो शब्द होते हैं इनके बिना कोई भी वाक्य का फॉर्मेशन नहीं होता। वी कैन नॉट फॉर्म एनी वर्ड विदाउट दिस थ्री वर्ड्स, subject, verb and object. These all are the essential words for forming any sentence. तो राम घर जाता है,
यहाँ पे राम घर जाता है एक वाक्य है, एक सेंटेंस है। तो इसे हम कैसे समझेंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। तो सिंपल जाने कि किसी भी मुख्य क्रिया के अंत में, किसी भी मुख्य क्रिया के अंत में जो मुख्य क्रिया होता है, मेन वर्ब होता है, ठीक है ना, जो मेन वर्ब होता है या जो मुख्य वाक्य होता है, किसी भी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में, किसी भी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में, जैसे वाक्य हो गया और